विपक्ष यानी कि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है चुनाव या फिर चुनाव जिताने के लिए लड़ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं एक तो इनकी सरकार नहीं है और ये विपक्ष में है, इनको मजबूती के साथ सत्ता से लड़ना चाहिए था, जहां पर कि 5 दलों का ऐसा गठबंधन है जिसमें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसको संतोषजनक सीटें नहीं मिली। 6 सीटें आलम को यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला, हमको मिला, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को मिला। उसके बावजूद भी वो लोग रूठते मनाते एनडीए के ही साथ बने रहे। लेकिन वो विपक्ष जिनके पास एक भी सीट नहीं है, जिसमें कि पहला नाम वीआईपी का आता है, मुकेश सहनी का आता है, उन्हें भी उप मुख्यमंत्री चाहिए, उन्हें भी 60 सीटें चाहिए और उसके बाद गठबंधन सही से नहीं हो सका। अब आप समझिए, चुनाव के नॉमिनेशन का आखिरी तारीख गुजर गया, लेकिन अब तक विपक्ष ने यह ऐलान नहीं किया है कि राजद कितने सीटों पर, कौन कौन सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस किन किन सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगी, वीआईपी पार्टी गठबंधन के अंग है भी या नहीं भी है। मतलब ये है कि जो जहां से जिसको मन कर रहा है वहां से अपना सिंबल बांट रहा है। और उसके बाद कई सारे तो ऐसे भी जगह हैं, 10 ऐसे जगह है जहां पर कि कांग्रेस और राजद आमने सामने है। कई जगह पर तो वीआईपी और राजद आमने सामने है, जिसमें हम लोग कुछ डाटा आपको बता रहे हैं। जैसे कि वैशाली की जो सीट है जिसमें कांग्रेस के सामने आरजेडी चुनाव लड़ रही है। आप समझिए, एक तो इनके पास सीट नहीं है, एक तो इनके पास विधायक नहीं है, एक तो ये सरकार में नहीं है, एक तो इनकी लड़ाई सत्ता से है और सत्ता पर आरोप लगता है कि उनके सारे बहुत सारे तंत्र होते हैं जो उनके लिए काम करती है चुनाव जिताने के लिए। अब ऐसे में अगर कांग्रेस जो है वैशाली से आरजेडी के खिलाफ लड़ेगी और सामने एनडीए का उम्मीदवार होगा, तो इससे जीत किसकी हो सकती है, ये आकलन लगाना आपका काम है। ऐसा क्या कुछ हुआ कि तेजस्वी दिल्ली जाने के बाद क्या ऐसा यूटर्न ले लिए कि एकाएक गठबंधनों का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। गठबंधन में ये लोग साथ है सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन गठबंधन में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है ये किसी को भी जानकारी नहीं है, उनके नेता को भी जानकारी नहीं है। इसीलिए कई सारे नीतीश द्विवेदी जैसा युवा लड़का, 25 लड़का, जिसने कि महाराजगंज में तूफान मचा के रखा था वीआईपी पार्टी के लिए, उन्हें भी निर्दलीय चुनाव का नॉमिनेशन करना पड़ा। छातापुर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जिन्होंने पूरी बिल्डिंग करके रखी थी, जबरदस्त फंडिंग भी वीआईपी पार्टी को किया था, जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्चिंग भी छातापुर में कराया था, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। अब वो आगे निर्दलीय लड़ेंगे या क्या लड़ेंगे तो सोमवार को अंतिम फैसला होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर से लोग वीआईपी पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो उतर गए हैं, या फिर जो आज आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं 10 ऐसे सीट है जहां पर कि आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। अब इसके क्या नतीजे निकलेंगे वो आपको अच्छे से पता है कि जब आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगा तो फायदा किनको होना है। उसके बाद हम दूसरे सीट की बात कर रहे हैं, बछवाड़ा, जहां पर कि कांग्रेस वर्सेस सीपीआई है, यानी सीपीआई माले जो है वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी। लालगंज में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है, बिहार शरीफ में कांग्रेस वर्सेस सीपीआई माले हैं, कटुंबा में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है और उसके अलावा राजा पाकड़ में कांग्रेस वर्सेस सीपीआई है, रोसड़ा में कांग्रेस वर्सेस सीपीआई है, कहलगांव में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, झंझारपुर में वीआईपी वर्सेस सीपीआई माले, तारापुर में आरजेडी वर्सेस वीआईपी। ऐसे तो आपका ये जो सीट है पूर्णिया सदर वो भी शायद आरजेडी वर्सेस कांग्रेस होने वाला था, लेकिन अंतिम में कांग्रेस नेतृत्व ने जितेंद्र यादव जो मेयर के पति हैं उन्हें टिकट देकर यहां पर 2 गुट की लड़ाई को शांत कर दिया गया। उसके अलावा कई सारे ऐसे जगह पर हैं जहां पर कि अब तक यानी कि कल यानी कि सोमवार को ये फाइनल पता चल पाएगा कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि महागठबंधन के, क्योंकि देखिए एनडीए, इसलिए लोग कहते हैं कि एनडीए बड़ा अनुशासित पार्टी होता है। पिछली बार चिराग पासवान ने एनडीए का अनुशासन डिसिप्लिन को तोड़ा था और जेडीयू के खिलाफ अलग जगह पर हर एक जगह पर प्रत्याशी खड़ा किए थे, जिसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा था कि वो 40 सीटों पर आकर सिमट गई थी। लेकिन इस बार डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह खुद पहल की। लेकिन ये भी बात है कि 2-3 पता नहीं कौन नए नवेले लोगों को चिराग पासवान ने टिकट दिया, जिस कारण से नॉमिनेशन के ही समय उसकी उम्मीदवारी खत्म हो गई, यानी कि चुनाव लड़ने से पहले ही वहां पर एनडीए हार गई। अब आगे आपको ये तय करना है, और ये जनता बड़ा कंफ्यूज है इस बार के चुनाव में कि महागठबंधन जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है या फिर जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा है। ऐसा ही क्रियाकलाप ये लोग लोकसभा के समय में किए थे। कई सारे ऐसे सीट थी जो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के कारण से पेच फंस गया था, जिसमें पहला नाम पूर्णिया का ही आता है। पप्पू यादव के कारण से आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हो गई थी। एक तरफा प्यार पप्पू यादव ने कांग्रेस की तरफ दिखाया भी था, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी हुए थे, इसका प्रचार प्रसार भागलपुर तक तो हुआ, लेकिन कांग्रेस के कोई भी एक लीडर पूर्णिया आकर ना तो पप्पू यादव के खिलाफ में ना तो पप्पू यादव के पक्ष में प्रचार किए, बल्कि लास्ट में आरजेडी के सुप्रीमो यानी कि तेजस्वी यादव ने ये तक भी कह दिया या तो एनडीए या फिर इंडिया, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। इस कारण से इस एरिया में, सीमांचल में, पूर्णिया में खास तौर पर
मुस्लिम जो है वो आरजेडी से कट गए। इसलिए मुस्लिम हमेशा अपने आप को ये कहते हैं कि हमें जो उम्मीदवार सूट करेगा उसे हम वोट कर देंगे, जिसका एक एग्जाम्पल रुपौली में शंकर सिंह भी हुए, जहां पर कि वह निर्दलीय है, अपने आरजेडी वाले मुस्लिम वोटर को भी ले जाने में कामयाब रहे। तो ये पता नहीं इस बार भी क्या ऐसा जादुई छड़ी है, क्या ऐसा मजबूरी है महागठबंधन की कि विपक्ष में रहने के बावजूद, कमजोर रहने के बावजूद भी और अकेले लड़कर अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है, इसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं, कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद।